मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम बताने जा रहे हैं आपको भारतीय दंड संहिता का संक्षिप्त रूप का आशय ये है कि हम ये सिर्फ जानकारी के लिए दे रहे हैं और कौन सी धारा, कौन सी आईपीसी सेक्शन किस सज़ा के लिए कितना जुर्माना और कितना जुर्माना और कितनी सज़ा हो सकती है, उसके लिए कौन सा सेक्शन लगेगा, कौन सा कृत्य रहेगा और कौन सी सज़ा रहेगी, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बताने से पहले हम बता देते हैं कि ये सिर्फ जानकारी के लिए है, बाकी केस के ऊपर डिपेंड करता है। तो न्यायपालिका है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सबूत कितने मजबूत हैं, अपराधी कितना मजबूत है, अपराधी के खिलाफ कितना एविडेंसेस हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम शॉर्ट में हम जानकारी के लिए बता देते हैं, नॉर्मल पब्लिक लेवल की जानकारी के लिए हर एक आम नागरिक को इसकी जानकारी रखना ज़रूरी है। तो हम बता देते हैं, चलते हैं। सबसे पहले खास धाराएं बताएंगे और बाकी 1 से लेकर के 511 तक की धाराएं हैं, वो आप अलग से हमारी वीडियो में देख सकते हो, सीख सकते हो, जानकारी में रख सकते हो। तो हम बता देते हैं सबसे पहले कि जुआ अगर खेलते हुए कोई पाया गया, जुआ और सट्टा लगाते हुए, तो आईपीसी सेक्शन 13 के तहत 1 वर्ष की सज़ा और 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। चलिए आगे सर। समान आशय, किसी भी आशय के बदनीयति से कोई आशय बनाया गया है, उससे आईपीसी सेक्शन 34 के तहत आरोपित बनाया जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट 34 धाराएँ ज़्यादा यूज करती है। किसी आशय से कोई आशय बनाया आपने, उस आशय की पूर्ति नहीं की, आपकी नीयत में खोट, कुचेष्टा, बदनीयति से अगर किया है आपने, वो समान आशय रहता है। किस आशय से कार्य किया जा रहा है, नियति क्या है उसकी, पॉजिटिव या नेगेटिव, बाकी फैसले पर डिपेंड करता है या जांच पर। फिर चलते हैं आईपीसी सेक्शन 99 से लेकर के 106, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के लिए बल प्रयोग का अधिकार, मतलब आत्म सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा आदमी खुद कर सकता है, ये भारत में अधिकार है। फिर चलते हैं आगे आईपीसी सेक्शन 110, दुष्प्रेरण का दंड। यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से बिना आशय से, इसमें सज़ा हो सकती है आपको 3 इयर्स। फिर चलते हैं आगे। षड्यंत्र अगर कोई रच रहा है, साजिश के तहत कोई काम किया जा रहा है, वो भी बदनीयति से, अनजाने में हुआ वो अलग बात है, वो एविडेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन बदनीयति से साजिश के तहत कोई कार्य, तो आईपीसी सेक्शन 120 के तहत जांच की जाएगी और उसी के तहत आगे कार्रवाई की जाएगी। फिर चलते हैं आगे आईपीसी सेक्शन 142, विधि विरुद्ध जमाव, मतलब बिना परमिशन के जमावड़ा किया गया है, तो उसमें आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। 147, बलवा करना आप समझ गए होंगे, संक्षिप्त में है ये शब्द। इसमें 2 वर्ष की सज़ा, जुर्माना दोनों हो सकता है। आईपीसी सेक्शन 156(3), स्वामी या अधिवासी जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो, अभिकर्ता का उपद्रव के निवारण के लिए कानूनी साधनों का उपयोग न करना, इसके लिए आर्थिक दंड, जुर्माना। 156 में बता देते हैं आपको, स्वामी या अधिवासी जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो कि अभिकर्ता का उपद्रव के निवारण के लिए कानूनी साधनों का उपयोग न करना, आर्थिक दंड। फिर चलते हैं आगे। आप रिश्वत देना या लेना, अगर आप रिश्वत दे रहे हो, ले रहे हो, दोनों ही काम कर रहे हो, तो 3 वर्ष की सज़ा एवं जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। फिर चलते हैं आगे 171, 171, चुनाव में घूस लेना या देना, 1 वर्ष की सज़ा, 500 रुपये का जुर्माना, आईपीसी सेक्शन 171 के तहत चुनाव में घूस लेना या देना। फिर चलते हैं आगे 177, सरकारी कर्मचारी पुलिस को गलत सूचना देना, सरकारी कर्मचारी को या पुलिस को गलत सूचना अगर दी गई है, 6 माह की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना। फिर चलते हैं 186 के तहत सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, 3 माह की सज़ा, 500 रुपये का जुर्माना अगर सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई तो। आईपीसी 191, झूठे सबूत देना, 7 साल की सज़ा व जुर्माने का प्रावधान है इसमें, झूठे सबूत अगर लाए गए तो। 193, न्यायालय प्रकरणों में झूठी गवाही देना, अगर न्यायिक
प्रक्रिया में झूठी गवाही दी गई तो 3 से 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना। आईपीसी सेक्शन 201 सबूत मिटाया गया है अगर, तो उसके संदर्भ में आईपीसी सेक्शन 201 लोक सेवक होते हुए भी झूठे सबूत देना। सरकारी लेवल पर होते हुए, सरकारी पोस्ट पर होते हुए अगर झूठे सबूत दिए जा रहे हैं किसी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी द्वारा, आईपीसी सेक्शन 217 के तहत 2 साल तक की सज़ा, जुर्माने का प्रावधान। लुटेरे डाकुओं को आश्रय देने के लिए दंड है। लुटेरे डाकुओं को अगर आपने शरण दी तो आईपीसी सेक्शन 216 के तहत 3 साल की सज़ा। विधिपूर्वक अभिरक्षा से छुड़ाना 224 और 25, 2 वर्ष की सज़ा जुर्माना दोनों। 231 और 32 जाली सिक्के बनाना, 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना। सरकारी स्टाम्प का कूटकरण आईपीसी सेक्शन 255 10 वर्ष की सज़ा, आजीवन कारावास। 264 गलत तौल के बाटों का प्रयोग करना, 1 वर्ष की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। अगर आपने माप जो गलत दिया है उपभोक्ताओं को तो 1 वर्ष की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। औषधि में मिलावट करना 267, अगर आपने किसी दवा में मिलावट करके दिया है तो 6 माह की सज़ा आपको हो सकती है, बाकी केस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर चलते हैं आगे सर, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करना। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट हो रही है तो 6 महीने की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना, आईपीसी सेक्शन 272। मिलावट की हुई औषधियाँ बेचना 274 और 75 के तहत आपको आरोपित किया जाएगा। सड़क पर उतावलेपन अपेक्षा से वाहन चलाना 279 के तहत अगर आप सड़क पर उतावलेपन और स्पीड से ज़्यादा अगर वाहन चला रहे हो बेतुकेपन से तो 6 माह की सज़ा या 1000 रुपये का जुर्माना। 292 अश्लील पुस्तकें बेचना, अगर आपने अश्लील पुस्तकें बेची तो 292 के तहत 2 वर्ष की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना। किसी धार्मिक स्थान का अपमान करना 294 के तहत, तो वो है आईपीसी सेक्शन 294 के तहत 2 वर्ष की सज़ा। 297 कब्रिस्तान आदि में अत्याचार करना, 1 साल की सज़ा और जुर्माना। 298 किसी दूसरे इंसान की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, 1 साल की सज़ा या जुर्माना दोनों। आईपीसी सेक्शन 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, 10 वर्ष की सज़ा या जुर्माना। अब आते हैं गैर इरादतन हत्या की कोशिश, आईपीसी सेक्शन 308 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना। आत्महत्या करने की चेष्टा करना, अगर आत्महत्या करने की कोई कोशिश करता है, कुचेष्टा करता है तो आईपीसी सेक्शन 309 के तहत 1 वर्ष की सज़ा, जुर्माना या फिर दोनों। आईपीसी सेक्शन 310 ठगी करना किसी के साथ में, आजीवन कारावास और जुर्माना। फिर चलते हैं गर्भपात अगर इलीगल तरीके से कराया गया तो आईपीसी सेक्शन 312। और फिर चलते हैं आईपीसी सेक्शन 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना, किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाई गई है तो आईपीसी सेक्शन 323, और किसी को चोट पहुंचाना 326, और किसी पर हमला करना, जानलेवा हमला करना आईपीसी सेक्शन 351। किसी स्त्री का लज्जाभंग करना आईपीसी सेक्शन 354, 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। किडनैपिंग का चार्जेज है तो किसी के ऊपर आईपीसी सेक्शन 362 के तहत। और किसी स्त्री को ले भागना आईपीसी सेक्शन 363, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। नाबालिग लड़की को ले भागना, नाबालिग लड़की को लेकर भागता तो आईपीसी सेक्शन 366 के तहत आरोपित किया जाएगा। बलात्कार करना, किसी भी महिला के साथ बलात्कार करना आईपीसी सेक्शन 376, 10 वर्ष कारावास, आजीवन कारावास। अप्राकृतिक कृत्य अपराध 377, 5 वर्ष की सजा और जुर्माना। चोरी संपत्ति करना 379, 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों। लूटपाट करना 392, 10 वर्ष की सज़ा, किसी के साथ लूट करना। और डकैती करना 395, 10 वर्ष या आजीवन कारावास।
396 डकैती के दौरान हत्या कर देना, लूटपाट के दौरान किसी की हत्या कर देना, आईपीसी सेक्शन 396। फिर चलते हैं विश्वास का आपराधिक हनन। विश्वास क्या है, उसका आपराधिक हनन क्या है, तो 3 वर्ष कारावास या जुर्माना दोनों। फिर चलते हैं आईपीसी सेक्शन 415 छल कपट करना। 417 के तहत आ जाते हैं हम छल और दगा करना, 1 वर्ष की सज़ा जुर्माना दोनों। 420 में आ जाए छल बेईमानी से संपत्ति को अर्जित करना, 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना। 445 गृह भेदन करके अत्याचार। और फिर 406 रात में नकबजनी करना, 446 रात में नकबजनी करना। 426 किसी से शरारत करना, आईपी सेक्शन 46 किसी से शरारत करना, 3 माह की सजा जुर्माना। 463 कूट रचना और जालसाजी, कूट रचना और जालसाजी। 477 झूठा हिसाब करना, 477 क्या है, झूठा हिसाब किताब करना। 489 जाली नोट बनाना और चलाना, 10 वर्ष की सज़ा आजीवन कारावास। 493 धोखे से शादी करना, 10 वर्षों की सज़ा और जुर्माना। 494 पति पत्नी की जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना, 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना। 495 पति पत्नी की जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना और दोनों रिश्ते चलाना, 10 साल की सज़ा और जुर्माना। बगैर रजामंदी के शादी करना या ज़बरदस्ती विवाह करना, 7 साल की सज़ा और जुर्माना। फिर चलते हैं जार कर्म करना, व्यभिचार, 5 वर्ष की सज़ा और जुर्माना। इसको भारत सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अब निरस्त क्यों किया गया है इसके बारे में तो कोर्ट ही जाने, माननीय कोर्ट ही जाने। निरस्त कर दिया गया है इसको अभी 2018 में। 5 वर्ष की सज़ा और जुर्माना होता था पहले, लेकिन अभी कोई भी औरत जो भी है, हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके लिए अलग से देख सकते हो आप। 498 विवाहित स्त्री को भगा कर ले जाना या धोखे से ले जाना, 2 साल का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों। 499 मानहानि और 499 के बाद में 500 मानहानि, 2 वर्ष की सज़ा और जुर्माना। 506 आपराधिक धमकी देना, आपराधिक धमकी 506। स्त्री को अपशब्द कहना, अंग विक्षेप करना, 509 सादा कारावास जुर्माना। आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के लिए प्रयत्न के साथ में दंड, आईपीसी सेक्शन 511। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे और अच्छी जानकारी भी हम लाते रहेंगे। लेकिन एक बार शेयर, सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें और कोई इश्यू हो तो कमेंट करें। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।